साथियों नमस्कार। मित्रों, ध्यान यज्ञ। ध्यान के विषय में आम धारणा है कि एक स्थान पर बैठकर हठपूर्वक मन को रोकने का प्रयत्न करने का नाम ध्यान है। मित्रों, पूर्व के ऋषियों ने लंबे समय तक हठ योग के माध्यम से ध्यान यज्ञ किया। उन्होंने शरीर में परमात्मा को खोजने, परमात्मा के दर्शन के लिए ध्यान यज्ञ किया। शरीर में प्रकाश देखा, जिसको ईश्वरीय प्रकाश कहते हैं। मित्रों, अंत में ऋषियों ने अपना अनुभव बताया कि परमात्मा निराकार है। ध्यान अवस्था में परमात्मा का प्रकाश ही देखा जा सकता है। विचार करने की बात है कि कोई कहे कि सूर्य निराकार है, केवल सूर्य का प्रकाश देखा जा सकता है। यह बात कितनी सत्य है। इसी प्रकार आज तक सर्व ध्यानियों का अनुभव है कि कुछ वर्षों तक ध्यान समाधि करने के पश्चात फिर सामान्य जीवन जीते थे तथा परमात्मा की अन्य साधना भी ऋषि लोग किया करते थे। ये ध्यान नहीं, हठ योग के द्वारा कठिन तप होता था, जो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 श्लोक 6-7 में बताया है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित घोर तप को तपते हैं, अहंकार और दम्भ पाखंड से युक्त, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 5वें में शरीर रूप में स्थित कमलों में स्थित प्राणियों के प्रधान देवताओं को और शरीर के अंदर अंतःकरण में स्थित मुझ ब्रह्म को भी कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुर राक्षस स्वभाव वाले जान। साथियों, गीता अध्याय 17 श्लोक 6 का भावार्थ है कि जो ध्यान हठ योग के माध्यम से ऋषि लोग किया करते थे, वह किसी वेद या चारों वेदों के सारांश भी श्रीमद् भागवत गीता में कहने को नहीं कहा है। यह ऋषियों का सिद्धियां प्राप्त करने मनमाना आचरण है। इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं है, क्योंकि गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो सुख प्राप्त होता है, ना कोई कार्य की सिद्धि होती है, ना उनकी गति मोक्ष होती है। मित्रों, व्यर्थ गीता अध्याय 16 श्लोक 23, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। उपरोक्त उल्लेख से स्पष्ट हुआ कि ऋषियों द्वारा किया गया ध्यान शास्त्र विधि रहित होने से व्यर्थ है। धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ